जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? उत्तर भारतीयों को संरक्षण मिलता है, हमको मान सम्मान मिलता है। योगी नाथ क्या देंगे? हमें राजनीति में भी हिस्सा मिला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी नहीं। मतदाता अपने जगह स्थायी है। योगी जी हमें आत्मज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें मुख्यमंत्री के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। हम लोगों का मुख्यमंत्री हितेंद्र ठाकुर ही है। हमें तो हंसी छूट रही है। उनके पास कोई जादू की छड़ी होती तो हमारे उत्तर प्रदेश में चला देते। हम लोगों को जो बहुत अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगमन नाला सोपारा में होने जा रहा है। उससे पहले बहुजन विकास अघाड़ी की एक जाहिर सभा हुई जो 17 तारीख की शाम को हुई और बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने उसमें पूरी तरीके से विरोधियों को करारा जवाब दिया। उस भाषण के बाद में चूंकि जो माहौल है उस पर हम बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं योगी आदित्यनाथ के आने पर उत्तर भारतीय नेता कहे जाते हैं यहाँ पर बहुजन विकास अघाड़ी के टिकोरी मिश्रा, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या माहौल है और इस पर उनका क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके आने के बाद एक तरफ माहौल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति की तरफ वोट कन्वर्ट हो सकता है। तो इस पूरे माहौल पर क्या कहेंगे? हमें तो हंसी छूट रही है। उनके पास कोई जादू की छड़ी होती तो हमारे उत्तर प्रदेश में चला देते हैं। तो हम लोगों को जो बहुत अच्छा लगता है एक दिन आ जाने से। सिर्फ और उत्तर भारतीयों के लिए और एक पीड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं आके वो। उन्हें हम उत्तर भारतीय यहाँ किस जगह कैसे रहते हैं, किस चमन शयन से रहते हैं। तमाम यहाँ हमारे उत्तर भारतीय उद्योगपति हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, फेरी करने वाले हैं। तमाम राजनीतिक हम लोगों को जो यहाँ शुरुआत में हमें लोगों को अमन चयन बहुजन विकास अघाड़ी में उन्हें भी अनभिज्ञ हो गए बेचारे कि हम यहाँ मिनी उत्तर प्रदेश कहा जाता है बसई तालुका को। मिनी उत्तर प्रदेश चाहे वो बिहार के हों, हमारे उत्तर प्रदेश के हों, झारखंड के रहने वाले हों, तमाम हम लोग यहाँ बड़े अमन चमन से रहते हैं। और उनको उस जगह बस्ती ज़्यादा बस्ती है हमारे उत्तर भारत के लोगों का जहाँ उनकी सुरक्षा रहती है, जहाँ उनको मान सम्मान मिलता है। तो यहाँ शुरू से हमारे जो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर हैं बहुजन विकास अघाड़ी के, वो हम लोगों को प्रदान किए हैं। तो हमें मुख्यमंत्री के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों का मुख्यमंत्री हितेंद्र ठाकुर ही है। तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता योगी आदित्यनाथ क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उत्तर भारतीयों के लिए और संगम का पानी पिए हुए हैं। हमें वो आत्मज्ञान है। योगी जी हमें आत्मज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से माहौल है महायुति और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो उत्तर भारतीय भारी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसका माहौल अलग होता है। माहौल बदलने का आसार लगता है? नहीं नहीं नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है अतिथि देवो भव। अगर कोई आ रहा है तो उसका मान सम्मान करना। कुछ लोग जाते हैं कि हम जो है उनका मान सम्मान करें, लेकिन जो हमारे 365 दिन जो काम आता है, हमें जो अधिकार मिलता है, हमें जो मान सम्मान मिलता है, हम उसको कैसे ठुकराएंगे? यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी नहीं। मतदाता अपने जगह स्थायी हैं। क्या समझे? जो प्रतिपालय वही नरेशु और जहाँ बसई वह सुंदर देशु, ये हम लोगों को पूर्वजों ने दिया है। योगी नाथ क्या देंगे? हमें राजनीति में भी हिस्सा मिला है। 95 में इस क्षेत्र से 3 नंबर वार्ड था, हमारी मिसेज नगर सेविका हुई थी प्रथम नगर परिषद का। नौघर से भरत गुप्ता जी जीत के आए थे। हम लोगों को राजनीतिक भी स्थान मिल रहा है। उसके बाद 2005 में हमें टिकट दिया गया। हम इस एरिया का प्रतिनिधित्व किए क्या, और उसमें हमें पानी सभापति, उस समय पानी पे बहुत बड़ा बसई तालुका में राजनीति होता था। अभी भी होता है? अभी भी होता है। अब झूठ मूठ का हो रहा है। कहीं पाइपलाइन फोड़ के कर देते होंगे, कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी मिली है हम लोगों को। 95 में कह तो रहा हूँ पानी पे राजनीति होता था। लोग बोलते थे विरोधी लोग हमारे नेता को कि मोटी मोटी पाइप फक्त दाखवायसाठी आणले है, हे खोटे है। कि ऐसे तमाम लोगों के उस समय
पानी सभापति नालासोपारा नगर परिषद का मैं 5 साल था। 1 साल का होता है, मैं 5 साल था। और नौघर में हमारे भरत गुप्ता जी थे, हम लोगों को मिला। सीताराम गुप्ता नगर सेवक हुए। तमाम हमारे उत्तर बाद सुरेंद्र सिंह बिरार से हुए। अपना सरिता दुबे हुई नगर सेविका हुई और सभापति हुई। भुट्टो की औरत को जो है टिकट देके अप्पा ने। तो हमें जहाँ मान सम्मान और हिस्सेदारी मिल रहा है तो हम बताइए उसको कैसे। कृतज्ञ लक्ष्मण जी कहे थे एक बार, क्योंकि अभी राम मंदिर राम के उद्देश्यों से लेके नहीं चलते हैं। जब बाल और सुग्रीव का हुआ और रामचंद्र जी कहे कि अभी बरसात का दिन है, इसके बाद सीता का खोज हो, लेकिन वो राज्य करने में हमारे विरोधियों के जैसे मस्त हो गए और जनता का याद नहीं आया। वैसे सुग्रीव भी भूल गए थे कि जो है हमें सीता जी का खोज करना है, ऐसी ड्यूटी भी है। ये राज हमको जो है रामचंद्र ने दिलाया। तब लक्ष्मण कहीं सेवक थे, कहीं बोले नहीं। उनको क्रोध आया कि कृतघ्नि को और सब पापों को राम ईश्वर माफ़ कर देते हैं, लेकिन कृतघ्नि को ईश्वर भी माफ़ नहीं करते हैं। अगर कोई किया हुआ काम कोई भूल जाता है, उसी को कृतघ्नि कहते हैं। भूलेंगे नहीं आप लोग? हम लोग कतई नहीं। आज क्यों, आप विचार करिए ना, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है उत्तर भारतीयों को। मैंने आपसे कहा क्योंकि संरक्षण यहाँ मिलता है। यहाँ हमको संरक्षण मिलता है, हमको मान सम्मान मिलता है। आप कभी भी आप पूछिए तो महाराज कह के, गुरु महाराज कह के अप्पा हमको बुलाते हैं। क्या समझे? हमको यानी सम्मान के चलते मान सम्मान सुरक्षा हर एक चीज। जब हमारी लड़की रीना आज टीचर है NL हाई स्कूल में, मैं जनता दरबार लगाया था, तो वो छोटी सी लड़की मांग की थी अप्पा से मराठी में कि अप्पा इकडे एक वर्त कॉलेज आहे, आम्ही इकडे राहतात, पण आम्हाला मुंबईला जायला लागणार काय। पर उसका विश्वास भी अटल रहता था। बोली मामा आमच्याकडे मागणी करतो तो मामा नक्की बीवा कॉलेज का जो है स्थापना उसी समय हुआ था। बाहर नहीं जाना पड़ा। बाहर नहीं जाना पड़ा और न जाना पड़ता है, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो। हमारा लोक नेता हितेंद्र ठाकुर सब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है। भला ऐसे नेता को यानी योगी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं है और न कोई प्रभाव होना भी चाहिए। ये थे टिकोरी मिश्रा। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लंबे समय तक 1990 से लेकर अभी तक की ये वसई विरार की राजनीति रही है, यहाँ पर उत्तर भारतीय बड़े अमन और चैन से रहते हैं। योगी आदित्यनाथ के एक दिन के आ जाने से उत्तर भारतीय एक तरफ मुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा लंबे समय तक हितेंद्र ठाकुर ने उनको पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, इसको चलते वो उन्हीं के साथ रहेंगे। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वसई तालुका का माहौल कैसे होता है, उत्तर भारतीयों में क्या कुछ असर होता है, और जो टिकोरी मिश्रा जी कह रहे हैं उसकी क्या प्रामाणिकता होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।